जय गुरु जी। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके कुछ पूछे सवालों के ऊपर बात करूंगा और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देखो, बड़ी अच्छी एक लाइन है, एक भजन बड़ा अच्छा है कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। कि इन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से आज हम सजे हुए हैं। मीन्स आज हम खुशी से बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में। कहीं पर भी अगर हम बैठे हैं तो आज हम मतलब हेल्दी बैठे हुए हैं, खुश हैं एक तरीके से। और वो सिर्फ वो सिर्फ गुरु जी की कृपा है। ऑल दीज थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जी। और नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े, मतलब हमसे गरीब बहुत लोग हैं, करोड़ पड़े हैं हमसे गरीब लोग। तो देखो, हम लाइफ में क्या होता है, हमेशा अपने से अमीर लोगों को ही देखते हैं कि कंपटीशन के लिए। तो विच इज़ ट्रू, बहुत सही बात है, बिल्कुल सच बात है, ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है कि ऐसा तो है नहीं ना कि हम अमीर लोगों को देख के जल रहे हैं और चिढ़ रहे हैं कि इतने अमीर क्यों हैं। हम सबको पता है, और स्पेशली मैं गुरु संगत की बात कर रहा हूँ या जो अच्छे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि हमें क्या होता है दिमाग में कि अरे ठीक है, अमीर हैं, अच्छे हैं, तो ये उनके कर्म है। कर्म मीन्स उन्होंने हार्ड वर्क करा हुआ है, मेहनत करी हुई है, तब जाके वो लोग अमीर हुए हैं। और किस्मत की बात है अपनी। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे हम भी अमीर हो जाएंगे, हमारी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। सो ये एक अच्छे इंसान की पहचान है कि हम किसी से ना जलें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। बट हमेशा ऐसा नहीं, जब कभी हम निराश हों, जब अब हमारा मन कर रहा है कि अरे गुरु जी ने तो ब्लेसिंग्स ही नहीं दी, क्या है हमारी किस्मत में, इतनी बेकार है हमारी किस्मत। तब ज़रा ना आप अपने से गरीब जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग बेचारे बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचो। इतनी गर्मी के टाइम पे हम लोग अपने घरों में कूलर एसी में बैठे हुए हैं और बाहर लोगों के पास पंखे तक नहीं है, मतलब बहुत गरीब लोग हैं हमसे। सो शुक्राना करो उस गुरु का, उस मालिक का, कि जिसने आपको सजाया हुआ है, मीन्स आपको खुशियों से आपकी लाइफ भरी हुई है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, जिन चीज़ों की हमें कमी है, बट जितना है काफ़ी है। इससे ज़्यादा भी आएगा जब गुरु जी ब्लेसिंग्स देंगे, जब किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा। बट इसमें भी हम खुश हैं, ऐसा खुश रहना चाहिए हम सभी को। कि बड़ा अच्छा ये शब्द है कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। तो बिल्कुल सच बात है, मोह से गरीब करोड़ पड़े। हम ठीक है, हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं है हमारे पास, बट ऐसे लोग हैं जो हमारे पास जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं है। सो शुक्र मनाओ अपने गुरु का कि आपकी दातें हमें जो मिली है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है कि हम काफ़ी संगत है इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं कि सिमरन और मंत्र जाप में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक दो अलग वर्ड हैं। जैसे पंजाबी में बोलते हैं सिमरन, और हम अपने मतलब नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे इसको ध्यान लगाना, भगवान को याद करना। तो सिमरन मीन्स होता है भगवान को याद करना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप उसमें पाठ करो, आप उसमें मंत्र जाप करो। मैं यहाँ गुरु जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। आप यहाँ गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हो। आप कोई भी अगर किसी भी रिलीजन से आप जुड़े हो, आप उसका पाठ कर सकते हो। आप शब्द गुरबानी भजन सुन सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये होता है सिमरन। और मंत्र जाप भी इसी का ही एक पार्ट है। मंत्र जाप क्या होता है, मंत्र जाप से ये होगा कि आपका गुरु के साथ आपका ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। जितना मंत्र जाप करोगे उतना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां ख़त्म होंगी, उतने आप गुरु के क्लोज आते जाओगे। तो मंत्र जाप इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुरु जी की संगत हो, गुरु जी को मानते हो, तो मंत्र जाप करना भी बहुत ज़रूरी है। दिन में अपना मतलब 24 आवर्स में हम
लाइक 7-8 घंटे हम सोते हैं, उसके बाद का जो टाइम है उसमें से मैं ये कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरुजी ने आज तक ये नहीं कहा कि आप स्पेशली टाइम निकालो मंत्र जाप के लिए। नहीं, आपको जैसे अगर बहुत बिजी शेड्यूल है आपका तो आप कैसे भी टाइम निकाल सकते हो। बस आपका सच्चे मन से आप याद करो गुरु को, चाहे आप बाल कॉम कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप उठे हो, आप चल रहे हो, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप मंत्र जाप शुरू कर दो। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये मैं नहीं कहता है, मेरे गुरु कहते हैं ना। तो जब आपको मन करे आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक टाइम फिक्स कर लो अपना कि इस टाइम मंत्र जाप करना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शेड्यूल बनाना काफ़ी अच्छा होता है ना चीज़ों का। तो आप इस तरीके से मंत्र जाप करो। जो बिजी हैं उनको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सच्चे मन से टाइम निकालो बस। ठीक है, दिल में टाइम निकालो गुरु के लिए। एंड हाँ, और सिमरन से क्या होता है, सिमरन से हमारे जो बैड कर्म होते हैं ना, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, ये ख़त्म होते हैं। और हमारे को असल मायने जो ज़िंदगी के है ना, वो शब्द गुरबानी जब सुनते हैं ना, तो कान और दिमाग दोनों खुले रखो, क्योंकि जो वो बातें होती है ना उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो चीज़ों को सिर्फ सुनो नहीं, उसके बारे में सोचो थोड़ी देर बैठ के, और वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आओ, डालो उसको, और बहुत फ़ायदा होगा आपको। और गुरुजी के साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाओगे आप ऐसे करके। तो मंत्र जाप करो, सिमरन करो, एक ही बात है, गुरु को याद करो बस। मेन चीज़ यही है कि गुरु को याद करो। अब सबके तरीके अलग होते हैं, कोई मंत्र जाप कर रहा है और कोई शब्द गुरबानियाँ सुन रहा है, और कोई ध्यान लगा रहा है, कोई अरदास कर रहा है, तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सिमरन और मंत्र जाप में यही अंतर है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जिस संगत ने मुझसे बात पूछी कि सिमरन भी मतलब होता है गुरु को याद करना, और मंत्र जाप करके भी आप गुरु को याद ही कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो इसमें हमारे गुरु का कोई फ़ायदा नहीं, किसी और का फ़ायदा नहीं है। दोनों चीज़ें करके हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। तो जितना हो सके उतना सिमरन करो, मंत्र जाप करो। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जो हम चीज़ें ब्लेस्ड करवाते हैं गुरुजी को, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप नोटबुक करवा रहे हो, चाहे आप पेन करवा रहे हो, चाहे पेपर्स करवा रहे हो, चाहे आप मेडिसिन, जल प्रसाद, कुछ भी हो सकता है। गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास कैसे ब्लेस्ड कराना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी संगत के दिमाग में घूमती है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल बात है ये चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़न होना, अगर आपको पता नहीं है तो देखो अभी मेरे पास एक क्वेश्चन भी आ रखा है कि किसी ने पूछा कि गुरुजी के आगे पेन को ब्लेस्ड कैसे करवाना है। मैंने आंसर दे दिया था उन्हें, बट दोबारा मैं बताता हूँ ताकि सबको आंसर मिले। कि मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आप पेन ब्लेस्ड करवाओ, आपको जो मन आ रहा है आप मेडिसिन अपनी ब्लेस्ड करवा सकते हो। आप जल प्रसाद, भोग तो हम ब्लेस्ड करवाते ही हैं अपना। आप पेपर्स, नोटबुक, पेन, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पेन आप गुरुजी के आगे ऐसे ब्लेस्ड करवा सकते हो। एक पेन लो, आप गुरुजी के आगे रख दो टेबल पे, जैसे भी आपको ठीक लगे, टच करके स्वरूप के पास, और आप मंत्र जाप करो, ध्यान लगाओ गुरुजी का। और थोड़ी देर अगर चले भी गए इधर उधर तो मंत्र जाप वहाँ चला दो। काफ़ी देर तक आपको भी करना है, ध्यान लगाओ, गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी मेहनत मेरी है। अब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा ब्लेस करवा के अपने आप आपका पेन चलेगा या फिर सब कुछ सही सही लिखोगे, नहीं। वो ये रहेगा आपके दिल में कि हाँ मैंने ब्लेस्ड करवाया, बट मेहनत आपको करनी है अच्छे से अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो, ऑब्वियसली, है ना। तो गुरुजी के पास रख दो, मंत्र जाप चलाओ, अरदास करो गुरुजी से कि गुरुजी एग्ज़ाम में पास कर दो, या जो भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। और मेडिसिन अगर रख रहे हो तो गुरुजी के पास रख दो कि गुरुजी बस ठीक कर देना, इसमें अपनी ब्लेसिंग्स डाल दो कि मेडिसिन खाते खाते हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। सो ऐसे गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं हमें अपने अलग अलग तरीक़ों से, और हर चीज़ ब्लेस्ड करने का गुरुजी का अपना अलग तरीका है जो हम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो हमारे गुरु हैं ना, ये मैं तो बोलूँगा ऐसा कोई गुरु था ही नहीं ना, ऐसा कोई भगवान है हमारे गुरुजी जैसा कि इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं ना कि वर्ड ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ आके मेरी ज़ुबान फिर स्लो हो गई क्योंकि वर्ड ही नहीं है गुरुजी के लिए, सिर्फ आंसू निकलेंगे या फिर पागलों की तरह हम बातें करना शुरू हो जाएंगे गुरुजी के लिए। ठीक है, मेरी वीडियो भी पूरी वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी, इतनी बातें गुरुजी की है ना कि गुरुजी कितने अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छी एक लाइन है कि वड्याइयाँ तेरिया मेरे सतगुरु जी हो, कि गुरु की कोई वड्याई नहीं कर सकते हम। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी दातें गुरुजी हमें देते हैं ना कि क्या क्या गिनेंगे हम, हमें नहीं पता। तो
बस जितना हो सके ना प्यार से गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ, बाकी सब कुछ गुरुजी अपने आप करेंगे। गुरुजी हमेशा बोलते कि बिल्कुल लाइट वेटेड हो जाओ, टेंशन मुझे दे दो, तुम बस मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मुझे याद करना, मेरा काम है तुम्हारी ज़िंदगी से बुरे टाइम को निकालना। तो अपना टाइम मुझे दो, मैं तुम्हारा टाइम लूँगा, मतलब बुरा टाइम लूँगा। सो इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी बड़े बड़े वर्ड्स गुरुजी कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते भी हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और बस ऐसे ही अपनी संगत के अंग संग रहना, और जो मुझे सेवा दी है वो हमेशा ऐसी रखना, ताकि जो संगत को मिसगाइड कर देते हैं, जो संगत गलत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं गुरुजी के बारे में, उनको मैं रास्ता दिखा सकूं। सो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद आज की वीडियो का मैं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। सो जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उन क्वेश्चंस का। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।